हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के बारे में। क्या आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई तो जाती क्या है, बेशक आप लोग एक बीएस के स्टूडेंट्स हो या आप लोग एक मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें केमिस्ट्री पढ़ाई क्यों जाती है। व्हाट वाज द रीजन वी स्टडी केमिस्ट्री, आखिरकार केमिस्ट्री पढ़ने का मकसद क्या है। तो बच्चों, केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें उसके अबू जान के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो है साइंस। ठीक है, साइंस साइंस का हमारे पास एक बेटा है जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो साइंस साइंस हमारे पास क्या होती है बच्चों। साइंस कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें, आप अपने 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करो और अपने इर्द गिर्द देखो, आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें, उन सारों की स्टडी को हम लोग साइंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, साइंस इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सर के ऊपर एक पंखा रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग उसके बारे में स्टडी करोगे तो वो हमारे पास साइंस के एक बेटे फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट आपके इर्द गिर्द मौजूद है, या आप फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ के बारे में स्टडी करते हो कि किसी को, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स में से किसी को कोई डिजीज है या आपकी फैमिली में किसी को कोई डिजीज है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो अगर आप लोग उसके बारे में स्टडी करोगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा बेटा है किसका, साइंस का। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा बेटा जो आता है साइंस का, वो आता है हमारे पास मैथमेटिक्स। जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम लोग एंगल्स के बारे में, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री, जो हमारे पास साइंस का एक बेटा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या मकसद है, हम लोग केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाए कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाट वाज द रीजन दैट वी स्टडी केमिस्ट्री, तो आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उस चीज का आंसर दे सको। तो बच्चों, एक बहुत ही सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है हमारे पास केमिस्ट्री की। सो बच्चों, सबसे पहले अगर हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री हमारे पास क्या बच्चों, एक ब्रांच है साइंस की। जैसे हमारे पास एक दरख्त होता है और उस दरख्त की मुख्तलिफ शाखें होती हैं, मतलब ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइंस है, ठीक है, हमारे पास वो एक दरख्त है और उसकी हमारे पास एक टहनी, एक ब्रांच, ठीक है। कौन सी ब्रांच है, केमिस्ट्री। ठीक है, उसकी और भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे हमारे पास आप लोग इस तरह समझ लो कि हमारे पास जो साइंस है वो फादर है, ठीक है, अब्बा जान है, और हमारे पास जो उनके बेटे हैं, ठीक है, हमारे पास 4 उनके मेन बेटे हैं। ठीक है, दैट वाज द साइंस, सॉरी, दैट वाज द केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। सही है स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उनके सबसे बड़े बेटे के बारे में जिसका नाम है केमिस्ट्री। सही है स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मैटर को। मैटर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या चीज होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर हमारे पास वो चीज होती है जिसका कोई ना कोई मैस, वजन होता है। ठीक है, लाइक हमारे पास ये जो मार्कर है, ये हमारे पास एक मैटर है, बिकॉज इसने किसी न किसी जगह को, किसी न किसी स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है और इसके साथ इसका कोई ना कोई वेट है, वजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग खुद भी एक मैटर हो, आपका भी तो वजन है ना। ठीक है, आप में से कुछ हम लोग मोटे होंगे और कुछ पतले होंगे, ठीक है, तो आपका भी कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है, और आपने किसी न किसी स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या हो, आप लोग मैटर हो। ठीक है, तो हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में। बच्चों, कंपोजिशन का यहाँ पे मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास किससे कंपोज होकर बनी हुई है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होकर मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारे पास वाटर की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या उसकी खसूसियात हो सकती है कि वो हमारे पास कलरलेस होता है। वाटर का हमारे पास कोई कलर नहीं होता, तो इसकी क्या एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन हमारे पास उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वाटर का हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कि वाटर का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं चेंजेस। चेंजेस मतलब किस चीज के चेंजेस, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वाटर को, ठीक है, फ्रीज करोगे, उसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट कम कर दोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जब आप उसको थोड़ा सा हीट दोगे, मतलब हीट आप लोग उसको दे रहे हो, मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी तो वो लिक्विड में बन जाएगा। जब आप उसको और ज्यादा हीट दोगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे, तो वो हमारे पास किस में बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं साथ पढ़े शाबाश, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट कंपोजिशन। कंपोजिशन किस चीज से कंपोज होकर बना है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर के, एंड चेंजेस। ठीक है, चेंजेस रिलेटेड टू हाउ इट इंटरेक्ट विद एनर्जी, कि जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो किस तरह उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बच्चों, अभी हम लोग बात करते हैं कि लेबोरेटरी और लैब्स और अपनी बुक के अलावा आपको अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपको केमिस्ट्री किधर नजर आ रही होती है। सो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए तो हो सकता है आप लोगों ने सुबह नाश्ते में अंडा खाया हो, या आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में तो अंडा खाया ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो अंडा होता है एग, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ आप में से लोग होंगे जिनको वो अंडा उबला हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ को हमारे पास जो है ना वो अंडा जो है ना वो फ्राई किया हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप लोग अंडे को ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो आप लोग में से अंडा खुद फ्राई करते हैं कि अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो अंडा हमारे पास उबल जाएगा, ठीक है, और अगर हम उसको कम टेम्परेचर देंगे तो वो अंडा हमारे पास, ठीक है, क्या होगा, फ्राई होगा, ठीक है, मतलब अंडा हमारे पास फ्राई हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और हीट की वजह से हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग ये चीज स्टडी करते हैं कि किस तरह वो अंडा हमारे पास जो है ना अपनी फेजेस को भी चेंज कर रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है कि जब आप लोग उसके साथ गए होते हो, ठीक है, डेट पे, तो आप कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हो, तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक को बड़ी ध्यान से, बड़े जो है ना वो ध्यान से उसको ओपन अप करते हो कि कहीं वो ओपन अप हो के आपके कपड़ों पे ना गिर जाए, बड़े ही जो है ना वो आराम सुकून से ओपन करते हो। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो बोतल होती है, ठीक है, वो भी हमारे पास ना केमिस्ट्री को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। अगर आप लोग उसको एकदम ओपन करोगे तो उसमें से जो सारी गैस होगी वो एकदम ओपन होगी, ठीक है, और आपका सारे का सारा सीन खराब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बात की जाए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम लोगों ने समझा कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, डेली लाइफ में केमिस्ट्री हमें कौन कौन सी जगह नजर आ रही है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ब्रांचेज आ जाती हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है, बच्चों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह हमारे पास जो है ना वो जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। नाउ हमारे पास बच्चों हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री. We will also study about biochemistry, and there are also some branches that we will discuss in the next video. So बच्चों subscribe the channel and let's begin this journey together, because EduPark has aimed to make education easy and accessible for everyone. EduPark, education for everyone.